चाइनाटाउन में प्राइवेट डिटेक्टिव वॉल्टर को महसूस होता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वह तेजी से चलने लगता है और जाते जाते एक पैकेट पोस्ट बॉक्स में डाल देता है, लेकिन जैसे ही वह सड़क पर पहुंचता है, एक वैन उसे जोरदार टक्कर मार देती है। वॉल्टर खून से लथपथ सड़क पर गिरा रहता है और वैन वहां से भाग जाती है। हवाई में नेवी कमांडर जेम्स अपनी टीम को स्विमिंग पूल में ट्रेनिंग दे रहा होता है। उसकी टीम में कोई भी उसके जितनी देर पानी के अंदर नहीं रुक पाता। वह बाहर आकर सबको डांट रहा होता है। तभी एक सोल्जर आकर बताता है कि पुलिस का एक जरूरी फोन आया है। कुछ ही पलों बाद जेम्स मॉर्चरी में खड़ा होता है, अपने पिता वॉल्टर की लाश के सामने। उसे बताया जाता है कि वॉल्टर की मौत एक हिडन ड्रोन एक्सीडेंट की वजह से हुई है, लेकिन जेम्स के चेहरे पर कोई भाव नहीं होता। इसके बाद जेम्स घर लौटता है और अपने परिवार के लिए खाना बनाने लगता है। उसकी पत्नी इला जब उसके दिन के बारे में पूछती है तो वह ट्रेनिंग का जिक्र करता है और बेहद सामान्य अंदाज में कह देता है कि वॉल्टर मर गए। पापा कहने के बजाय वह उनका नाम लेता है। इला कहती है कि उसके भाई को इसकी खबर दी जानी चाहिए, लेकिन जेम्स याद दिलाता है कि वे सालों से बात नहीं करते और उसका भाई फोन भी नहीं उठाएगा। ओक्लाहोमा में जेम्स का सौतेला भाई जॉनी अपनी गर्लफ्रेंड वैलेंटाइना को सामान पैक करते हुए देखता है। वह उसे छोड़कर जा रही होती है। आज वैलेंटाइना का जन्मदिन होता है और जॉनी यह भी भूल चुका होता है। यही आखिरी वजह बन जाती है। जॉनी हमेशा मजाक मस्ती करता रहता है और जिंदगी को गंभीरता से नहीं लेता, जिससे वैलेंटाइना तंग आ चुकी होती है। जॉनी माफी मांगता है, वादा करता है कि वह सुधर जाएगा। वैलेंटाइना उसे किस करती है, लेकिन फिर एक थप्पड़ मारकर चली जाती है। टूटा हुआ जॉनी अगले कुछ घंटे शराब पीकर सब कुछ भूलने की कोशिश करता है। तभी इला का फोन आता है, जो उसे वॉल्टर की मौत और अगले दिन होने वाले अंतिम संस्कार के बारे में बताती है। जॉनी को आने में कोई दिलचस्पी नहीं होती। वह बाथरूम में अचानक दो आदमी पीछे से आकर उसकी गर्दन पर चाकू रख देते हैं। जब जॉनी पलटकर उन्हें देखता है तो डर के मारे गलती से उनकी जूतों पर पेशाब हो जाता है। वे लोग उस पैकेट के बारे में पूछते हैं जो वॉल्टर ने भेजा था। जॉनी कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और वह बचपन के बाद कभी वॉल्टर से मिला ही नहीं। वे अपने याकूजा टैटू दिखाकर साबित करते हैं कि वे कौन हैं और धमकी देते हैं कि अगर पैकेट नहीं मिला तो वे उसे मार देंगे। जॉनी जान बचाने की भीख मांगने का नाटक करता है और अचानक उन पर हमला कर देता है। वह बाथरूम में उन्हें इधर उधर पटक देता है और दरवाजे समेत कई चीजें तोड़ देता है। तभी तीसरा आदमी आता है और फायरिंग शुरू कर देता है। जॉनी छिप जाता है। पहले वाले हमलावरों में से एक होश में आता है तो जॉनी उसे दरवाजे से दे मारता है और दरवाजा बंद करके शूटर को भी फंसा देता है। लकड़ी के आर पार घूंसे मारता है। इसके बाद जॉनी फर्नीचर को हथियार की तरह इस्तेमाल करने लगता है और लड़ाई के बीच में एक ड्रिंक लेने तक का वक्त निकाल लेता है। लंबी लड़ाई के बाद वह दो आदमियों को बेहोश कर देता है। तीसरा आदमी उसकी माँ की पूजा वाली जगह तोड़ देता है। गुस्से में जॉनी एक ग्रेटर उठाकर उसके हाथ पर बेरहमी से रगड़ देता है, फिर उसका सिर मेज पर पटक देता है और पीछे से घूंसे मारकर उसके दांत तोड़ देता है। उसी मेज पर उसे वैलेंटाइना का एक नोट मिलता है जिस पर लिखा होता है, थैंक्स फॉर नथिंग। माफिया के लोग फिर से हमला करते हैं। जॉनी लगभग दम घुटने से मरने वाला होता है, लेकिन वह हमलावर को कांच के टुकड़ों पर पटक कर मार देता है। इसके बाद वह अपनी माँ और अपने बचपन की तस्वीर उठाता है। तस्वीर के पीछे वॉल्टर की फोटो छिपी होती है। जॉनी उसे गालियां देता है। अगले दिन अंतिम संस्कार में जेम्स देखता है कि याकूजा और सिंडिकेट दोनों गैंग वहाँ मौजूद हैं। जॉनी को देखकर वह हैरान रह जाता है। दोनों भाई तुरंत झगड़ने और एक दूसरे को अपमानित करने लगते हैं, जिससे पादरी को उन्हें डांटना पड़ता है। भाषण के बाद वॉल्टर की राख को नाव से समुद्र में प्रवाहित कर दिया जाता है। बाद में जॉनी को पता चलता है कि जेम्स अब उनके बचपन वाले घर में रह रहा है। ये सच्चाई सामने आती है कि वॉल्टर ने जेम्स की माँ को धोखा दिया था और अपने प्रेम संबंध से जॉनी को जन्म दिया था। जेम्स की माँ आज भी जॉनी को अपनाती है, लेकिन जेम्स उसे पसंद नहीं करता क्योंकि उसी अफेयर ने उसका परिवार तोड़ दिया था। दोपहर के खाने पर परिवार के साथ गवर्नर पीटर भी जुड़ता है क्योंकि जॉनी की सौतेली बहन नानी उसके लिए काम करती है। जॉनी साफ कह देता है कि वह अपने भाई के लिए नहीं आया है, बल्कि वॉल्टर के कातिल को ढूंढने आया है। जेम्स अब भी मानता है कि यह सिर्फ एक ड्रोन एक्सीडेंट था। जॉनी उसे पिछली रात हुई हमले के बारे में बताता है। बहस बढ़ जाती है। जेम्स जॉनी पर हर जगह मुसीबत लाने का आरोप लगाता है। समुद्र किनारे दोनों की फिर से लड़ाई होती है। जेम्स वॉल्टर की मौत को हादसा मानने से इनकार कर देता है। गुस्से में जॉनी उसे उंगली दिखाकर वहां से चला जाता है। अगर ये कहानी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियोस के लिए